जो कहोगे आपके साथ है। बीएमएस इतना बड़ा संगठन है, कैसे इतना छोटा फैसला ले लिया? क्या उन्होंने 7 दिन की छुट्टियां कटवा दी हैं? यूं बताओ सर, बीएमएस को पता नहीं था क्या बिना कमेटी बने उठना गद्दारी है? क्या कांग्रेस के प्रधानों में इतना दम नहीं था क्या जी कमेटी बना दो? ठीक है, और हम बैठे हैं ना नारे लगाओ ना कुछ और, मौन मत धारण कराएंगे और 7 दिन की कमेटी बनाओ, आमरण अनशन पे बैठेंगे। नहीं तो न्यू कह देते जी एक काम करो कमेटी बना लो और हमारा जो भी फैसला आपने लिया है ना उसकी एक नोटिफिकेशन कार्ड दो। अरे मारते तो बोली ना जाए इतनी अच्छी बात, सीएम साहब आपका बोल दो हैं, सीएम साहब से बुलवा देते। सीएम का एक भी ट्वीट ना है। क्या सबको पता नहीं था 23 अगस्त से क्या होने वाला है? विधानसभा सत्र लागू होने वाला है। कांग्रेस ने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। क्या इनका काम जाम नहीं जच रहा था? क्यों इतने इग्नोर थे क्या हमारे प्रधान, हमारी बीएमएस टीम? सर चले गए क्या बालू सर? बालू सर जा ली क्या? सॉरी मैं लेट हो गई। तो क्या इतना कमजोर था हमारा संगठन बीएमएस, एशिया का नंबर 1 संगठन, कि जिसको इतनी भी समझ नहीं थी कि कमेटी बड़े बगैर धरना उठ गया तो क्या देने भाई हमने हैं? वो हमारे ग्रुप में एक वो वायरल हो रहा था, भाई बजाए जाओ 42 दिन की सौगात मिली है। ये है मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। बच्चों को लियाओ भाई, हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम को 10 दिन पहले से पता था ये। क्यों बच्चों को इनवाइट किया गया है यहाँ? क्यों उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया? मेरा बेटा उठा नहीं है सुबह, चुप है अभी तक, ठीक है? बेटे मम्मी ये क्या हो गया? माँ भाई बिक गए। मैंने तो यही कहा जी। और जो औचक निरीक्षण हुआ था ना, 1 हफ्ते तक विक्रांत भाई साहब यही थे। क्यों नहीं आए यहाँ कि भाई इतना प्रेशर आ रहा है? प्रेशर डिस्क्लोज तो करते हैं। एक बुद्धिजीवी बैठा है यहाँ, क्या पता कहाँ से कौन सा बेहतरीन आइडिया विचार मिलता और उससे रास्ता खुल जाता। क्यों नहीं आए भाई? अकेला डिसीजन लेने वाला डिसीजन नहीं था ये कि फोन बंद कर दिए कि बहुत लड़ाई हो रही है, घराली तो लड़ाई होगी, ले तेरा नंबर ब्लॉक और 5 दिन पाछे खोल दूंगा, ये ना बोलूं भाई तेरे में ना। जिम्मेदारी ली थी, प्रधान बने थे, ठीक है? सरकार इतनी जिम्मेवार कि उन्होंने तो कर दिया, खेलना रच दिया। पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी, आपको पता है ना फतेहाबाद में कि जी 16 को हड़ताल खत्म है। उनको तो पता था सारा, पूरी जनता को पता था, हमें नहीं पता था कि 16 को हड़ताल खत्म है। हमें तो 12 बजे मैसेजों से पता चलता है। क्यों भाई? क्यों हमारे प्रधानों में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि हमारा सामना कर सके? कैसे उन्होंने के लिए फैसला ले लिया कि धरना खत्म? एक बार ये तो सोचते कि चलो भाई लट खा के हम उठ जाते, हम पीछे हटते, तो हमारे प्रधान कहते भाई किस कदम पर जावा? अब उठे कैसे हैं अकेले? अगर अकेले उठने थे तो क्यों कहा था भाई प्रोवेशन वाला का भी कुछ नहीं ओढ़ दिया है? क्यों हमारे विक्रांत भाई ने कहा भाई ये तो फर्स्ट स्टेप है 35,400, इसमें स्टेनो भी आओगा। कलर का मतलब है स्टेनो, टाइपराइटर और कलर और फिर असिस्टेंट, फिर सब ने बुलाते। कितने स्टेनो बैठे हैं भाई? कितने? हाँ जी, 1 और कितने भाई? 2 हैं भाई, ठीक है? बहुत सम्मान के पात्र हैं जी आप। हाँ ये जो है ना जी, क्या एक मिनट सर 1 मिनट मैडम प्लीज आप ये बताएं, क्या कभी आपको ये कह के बुलाया गया था कि 35,400 के लिए आप चलो, आपको दिलाएंगे? वेरी गुड सर। आपको क्या कभी ये कह के बुलाया गया था कि 22 स्टेनो को 35,400 दिलाएंगे? आ जाओ। वेरी गुड सर। ये तो जी भाईचारे में आए हैं, किसी ने नहीं बुलाए थे। फिर विक्रांत भाई साहब के एकदम क्यों कर याद आए? कैसे याद आ गए एकदम से? अगर स्टेनो आता, असिस्टेंट आता, सुप्रीडेंट आता तो सीएम यही आता, लो थारे 35,400, ठीक है ना? ये तो बचने का तरीका है। चोर है इसीलिए 2 दिन छुप रहे हैं कि फोन स्विच ऑफ कर लेंगे। 2 दिन क्यों कर लोगे फोन स्विच ऑफ? क्यों कर लोगे फोन स्विच ऑफ? चंडीगढ़ से गए हो आप, भिवानी पहुंचे हो, जहाँ भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ हो, हमें फेस करो। आप हमने कहीं पंचकुला होकर जाइए भाई। हाँ
अब तो विपक्ष भी नहीं बोल सकता कि जी कमेटी बनेगी, सीएम तो चौड़ा हो गया, भाई कमेटी बनाऊंगा, कलर को के हित की करूंगा कति, ठीक है। और ये हमारा एशिया का नंबर 1 बीएमएस संगठन ये नहीं समझ पाया कि हम क्या लेके जा रहे हैं ये क्या 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 लेके क्या है ये? इससे बुरा तरीका भी कोई था क्या हड़ताल उठाने का? क्या था? कोई इमेजिन करके बताओ भाई कि इससे बुरे तरीके से हड़ताल खत्म हो सकती थी क्या? और एक बात और, भगत सिंह ने फांसी जानबूझ के लगवाई थी। हिस्ट्री ध्यान से पढ़ना, हमारे अम्यूजमेंट है दिल्ली में, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन रखे गए हैं सारे, जैसे हमारे संविधान की कॉपियाँ रखी है, जैसे हमारे जो फ्रीडम्स के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ सारे डॉक्यूमेंट रखे गए हैं कि क्या भगत सिंह ने उस टाइम लिखा था। अफवाहें हैं, कोई कह देता है कि महात्मा गांधी चाहता तो भगत सिंह की फांसी रोक सकता था। क्यों भाई? भगत सिंह ने खुद कही थी कि मैं मरूंगा ना उस दिन जनता जगेगी, खाली बैठने से नहीं जगेगी, और मैं मरूंगा तब जनता जगेगी। और हमने भी तो यही कही थी, चिमटा दिखा ना खट्टर साहब, लगा दे, टर्मिनेट कर दे, सस्पेंड कर दे, पूरे भीड़ ना उड़ेगी। सरकार को पता नहीं है क्या? सरकार को बहुत अच्छे तरीके से पता था, एक गलत स्टेप उठाया और आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। सरकार बिल्कुल नहीं कर सकती थी ऐसा, ना भाई बेला विस्टा चौक तक, ना भाई शांतिपूर्व के भाई बेला विस्टा चौक तक जितने डिपार्टमेंट है इनको पता नहीं था भाई हम धरने बैठे हैं। हमने साथियों रही बात रही ना इरिगेशन की कि किस मुंह से हम उनके सामने उनको फेस करेंगे। आधे हमारे साथी तो इस करके टेंट में बैठा है, वहां ना बोल रहे कि उड़ जाएगा के बात में उनको हमें छुच्छक लेके आए, के लेके आए थे हमें उन साथियों से। साथियों बिल्कुल चौड़े होकर, चौड़ी छाती करके, ठोक बजाकर ये बात बोलनी है कि हमने सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार ने हमसे 3 महीने की मोहलत मांगी है। भाई आप इस बात को इंटरप्रेट गलत तरीके से कर रहे हो। मुझे इस बात को कहते हुए फक्र है, मुझे इस बात को कहते हुए फक्र है कि मैंने ही नहीं, सारे हरियाणा ने, सभी साथियों ने जो टेंट के अंदर बैठे थे, जो एक सैनिक का कार्य कर रहे थे, उन सभी साथियों के एजिटेशन, उनके समर्पण, उनके त्याग, उनके जज्बे को देखते हुए सरकार ने 3 महीने का ही तो टाइम मांगा मेरे भाइयों। अगर 35,400 अभी दे देती तो इसकी नोटिफिकेशन को नहीं होनी थी, गारंटी लिखवा लो। ये मेरे अपने निजी विचार है। मैं बार बार आपको सभी साथियों को यही कहता हूं कि थोड़ा दिमाग के जो सक्रिय हैं वो थोड़े ओपन कर दो, खुला माइंड रखो। और ये जो आप कह रहे हैं कि 3 महीने बाद नहीं जुड़ेंगे, भाई मेरे को तो यकीन है कि जो कायर लोग हैं वो नहीं जुड़ सकते, लेकिन जिसने जो आज तक भी बैठे हैं उनको तो मैं कभी बुला लूं, किसी टाइम भी बुला ला। कोई भी ऐसा अब बढ़ती का आदमी नहीं रहा है हमारे बीच में कि जिसमें क्रांति की ज्वाला नहीं है। सभी साथी एकदम से, हम तो 90 दिन काउंट करके बैठ गए अब कि 90 दिन के बाद 91वां दिन जो होगा वो सरकार से हम तुरंत बोल देंगे कि आज से फिर हम, आप अपने वायदा खिलाफी से के खिलाफ जा रहे हो, तो 91वें दिन पुनः हम टेंट में बैठ जाएंगे साथियों, कोई बात ही नहीं है। और रही बात कि हमें ज्वाइन फोगाट भाई साहब ने बिल्कुल एक्यूरेट बात कही है, हम अभी ज्वाइन करेंगे और 3 महीने जो हमारी यहाँ पर त्याग तपस्या हमने की है उसमें कुछ कमियां रही हैं, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको बखूबी उसका निरीक्षण करेंगे, उसकी हर पहलू को जांचेंगे। जहां से भी कुछ कमियां रही हैं वो 3 महीने में उन कमियों को दूर करते हुए 90वें दिन तो 35,400 साथियों के हाथ में होगा। ये मेरा अपना मानना है साथियों। हमने सरकार को बैक फुट पे धकेला है, 3 महीने वैसे ही नहीं दी। और रही बात, एग्रेसिव है हमारे साथी, होना भी चाहिए। एक जो मेन गलती रही है स्टेट बॉडी से, मैं वो मंच से भी कह रहा हूं और बार बार इन साथियों की ये बात भी मान रहा हूं
कि एक दिन का अगर टाइम मांग लेती स्टेट बॉडी कि हमने अपने भाइयों से डिस्कस करने दीजिए सीएम साहब, हम आपकी बात का सम्मान करेंगे,